हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन GKGS। आज है 19 अगस्त 2020 और आज हम लोग इस वीडियो में 19 अगस्त के उन तमाम करंट अफेयर के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हर एक करंट अफेयर से रूबरू ज़रूर होइए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। 19 अगस्त 2020 का आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश की एक नौसैनिक जहाज गोवा पहुंचा है, उसका क्या नाम है? दोस्तों ऑप्शन है आपका सुविधा, संग्राम, संप्रति या संदेश। दोस्तों इस नौसैनिक जहाज का नाम है ऑप्शन नंबर बी, संग्राम। संग्राम जहाज बांग्लादेश का एक नौसैनिक जहाज है जो 17 अगस्त 2020 को गोवा के मुरमुगांव पोर्ट पहुंचा है। ठीक है, तो गोवा के इस पोर्ट का भी नाम याद रखना है। और ये बांग्लादेशी जहाज BSNS संग्राम एक गाइडेड मिसाइल स्टील्थ कॉर्वेट है। ठीक है, तो गोवा के इस पोर्ट का नाम और इस जहाज का नाम आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है भगत सिंह कोश्यारी, तथागत राय, सत्यपाल मलिक या BP सिंह बदनौर। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सत्यपाल मलिक। दोस्तों हाल ही में सत्यपाल मलिक को मेघालय के गवर्नर के रूप में तथागत राय के स्थान पर नियुक्त किया गया है, यानी इससे पहले तथागत राय मेघालय के गवर्नर थे। अच्छा, जो सत्यपाल मलिक हैं ये मेघालय के गवर्नर बनने से पहले किस राज्य के गवर्नर थे? तो आंसर याद रखेंगे, ये गोवा के राज्यपाल थे और इन्हें अभी मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। अच्छा, जब ये गोवा से यहाँ आ गए तो गोवा पर इनकी जगह किसको बनाया गया राज्यपाल? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी गोवा में अभी कोई परमानेंट राज्यपाल नहीं है। ये भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मेघालय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मेघालय से संबंधित कुछ पॉइंट याद रखना है, जैसे मेघालय की गारो, खासी और जैनतिया ये 3 जनजाति और इसी नाम के पहाड़ी भी मेघालय में प्रसिद्ध है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गारो, खासी, जैनतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो आंसर मेघालय होगा। अगर जनजाति पूछे तो इसका भी जवाब मेघालय होता है। दोस्तों मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी, जिसके नाम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वो भी एक कैलेंडर वर्ष में कराने का रिकॉर्ड है। यानी चेरापूंजी मेघालय का एक ऐसा स्थान है जो एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक वर्षा वहाँ हुआ था। तो इस रिकॉर्ड को आप याद रखना। मेघालय के मुख्यमंत्री की बात करें तो कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम हाल ही में बदल दिया गया है, ये किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन आपके पास है अरुण जेटली, मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी या VD सावरकर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ग्वालियर में चंबल एक्सप्रेस वे जो है उसका नाम बदल दिया गया है और इसकी घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के जो CM है उन्होंने किया है और ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसकी जो नामकरण है वो कर दिया गया है। चलिए मध्य प्रदेश से अगर हम रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें तो याद रखना, ये जो चंबल एक्सप्रेस वे है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ती है। मध्य प्रदेश के CM अभी कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। चलिए दोस्तों कमेंट में जरूर बताएंगे कि मध्य प्रदेश के साथ साथ आनंदीबेन पटेल और किस राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही हैं। चलिए कुशल श्रमिक रोजगार योजना, जो श्रमिक हैं उनके लिए रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। वहीं जीवन शक्ति योजना जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी, यहाँ पर मासिक टाइप होगा, सॉरी, महिलाएं क्या बनाती हैं? मास्क बनाती हैं और इनके द्वारा बनाए गए इस मास्क को 11 रुपये में सेल किया जाता है। उस योजना का नाम है जीवन शक्ति योजना। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप जो है वो स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है, ये याद रखना है।
वहीं मध्य प्रदेश में संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता देने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में खासकर ये उमरिया जिला में स्टार्ट किया गया है। हमारा घर हमारा विद्यालय, यह योजना भी मध्य प्रदेश में चल रहा है। और रोको टोको अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में चल रहा है। यह अभियान क्या है दोस्तों? तो इस अभियान के तहत मास्क की जांच की जाती है। जो कोविड-19 महामारी अभी चल रही है उसमें मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाया हुआ रहता है तो इस अभियान के तहत उस व्यक्ति को रोका जाता है और 20 रुपया लेकर के मास्क उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो रोको टोको अभियान याद रखना। किल कोरोना अभियान भी मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। तो इतने सारे फैक्ट मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको याद रखना है। चलते हैं आगे, कुछ और मध्य प्रदेश से रिलेटेड बात देखते हैं। प्रवासी श्रम आयोग का गठन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने किया है। इंतजार आपका, ये प्रवासी रोजगार ये जो मजदूर हैं उनके लिए मतलब अभियान चलाया जा रहा है। पर इंतजार आपका। आसपास हेल्पलाइन, यह भी एक पहल शुरुआत किया है मध्य प्रदेश पुलिस ने। इसमें जो सुसाइड आपके द्वार, यह अभियान भी मध्य प्रदेश पुलिस ने अभी हाल ही में शुरू किया है। वहीं कर्मवीर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस को दिए जाने की शुरुआत किया है। इस वहीं पर श्रम सिद्धि योजना मध्य प्रदेश में चल रहा है और सबको रोजगार मिलेगा, यह अभियान भी मध्य प्रदेश में है। तो इतने सारे फैक्ट अभी करंट से रिलेटेड है जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं और ये प्रश्न में आए न आए दिन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य पोर्टल की शुरुआत की है? एक पोर्टल शुरू किया गया स्वास्थ्य नाम का, इसे किस मंत्रालय ने शुरू किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय मंत्रालय ने इस पोर्टल की शुरुआत की है। अगर इसके विस्तार को हम देखें तो याद रखना है कि केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और इन्होंने स्वास्थ्य पोर्टल की शुरुआत अभी हाल ही में किया है। इस पोर्टल के उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य और पोषाहार से संबंधित ये उनका ध्यान रखेगा, उनके ऊपर चर्चा की जाएंगी इसमें, तो याद रखना है। किस मंत्रालय ने भी हाल ही में गोल इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो याद रखना है केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने, इसी मंत्रालय ने गोल इनिशिएटिव की भी शुरुआत की है। गोल का फुल फॉर्म होता है गोइंग ऑन लाइन एज लीडर, तो ये याद रखना। गोल का फुल फॉर्म गोइंग ऑन लाइन एज लीडर्स, याद रखना है। अच्छा, स्वास्थ्य पोर्टल जो है ये पीरामल एक फाउंडेशन कार्य कर रही है, उसके सहयोग से तैयार किया गया है, तो ये फैक्ट आप याद रखना है। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर और 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को, सॉरी उद्देश्य लिखा गया है, किस देश को तेल रिसाव रोकने में मदद करने के लिए 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण जो है वो भेजी है? तो इसका ऑप्शन अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्शन है ब्रिटेन, लेबनान, मॉरिशस या मैक्सिको। सही जवाब है दोस्तों मॉरिशस। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मॉरिशस में अभी तेल रिसाव के कारण जो है वो पर्यावरणीय जो आपातकाल है उसको लागू किया गया है और इसलिए चर्चा में था मॉरिशस। चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं हम लोग। भारत ने मॉरिशस में तेल रिसाव को रोकने के लिए यह सहायता की है। याद रखना है मॉरिशस में तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल अभी लगा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और यहाँ के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ हैं। अच्छा, ये तेल रिसाव कैसे हुआ था? अगर हम इसकी कहानी देखें थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान दीजिए यहाँ पे। जापान की एक कंपनी है नागासाकी शिपिंग लिमिटेड, इसका एक जहाज है मर्चेंट वेसल वाकाशियो। इसे जापान की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है मित्सुबिशी ओएसके जिसने इसको किराए पर लिया था। यह जहाज चीन स्थित तियानजिन बंदरगाह से रवाना होकर ब्राज़ील जा रहा था। 25 जुलाई की शाम यह जहाज हिंद महासागर में बसे देश मॉरिशस की दक्षिणी पश्चिमी दिशा से गुजर रहा था। इसी बीच यहाँ मूंगे की चट्टान इस समुद्र में काफ़ी है जिसे हम कोरल रिफ्ट के नाम से जानते हैं। इसी रिफ्ट में जहाज आकर के फंस जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है, जिस कारण इस पर करीब 200 टन डीजल और 400 टन हैवी फ्यूल ऑयल भरा रहता है और जहाज में पड़ी दरार के रास्ते ये तेल समंदर में रिसने लगते हैं और जल्द ही एक बड़ा इलाका इसके अधीन आ जाता है, वहाँ फैल जाता है और 7 अगस्त आते आते
ऑल लाइक जो वेल लीक हो रहा था, ये मॉरिशस में एक राष्ट्रीय आपात का कारण बन जाता है। तो ये भी याद रखना, पूरी कहानी आपको याद हो जाना चाहिए कि मॉरिशस में अभी तेल रिसाव किस जहाज के कारण और किस देश के जहाज के कारण हो रहा है। अभी हम सहायता की अगर बात करें तो बेरूत जो लेबनान की राजधानी है जहाँ पर विस्फोट हो गया था, अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसे भारत अभी 58 टन मानवीय सहायता भेजा है। वहीं नॉर्थ कोरिया की बात करें तो भारत ने $1 मिलियन मेडिकल सहायता के लिए भेजा है, जो कोविड-19 के लिए वहाँ हेल्प के लिए भेजा गया है। कोविड-19 के लिए ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने मालदीव को करीब 6.2 मिलियन टन दवाएं भेजी हैं। तो भारत सहायता के मामले में बेरूत, नॉर्थ कोरिया, इसके बाद मालदीव, मॉरिशस, ये सारे टर्म्स आपको याद हो जाने चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार सृजन किया है? ऑप्शन है 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य या 9 राज्य। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में जो है ये शुरू किया गया है। अच्छा, ये गरीब कल्याण योजना अभियान क्या है, इसको अगर देखें तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत जून 2020 में किया गया था। इसमें 12 मंत्रालयों को शामिल किया गया है जो रोजगार मुहैया करवाएंगे। इस अभियान को 125 दिनों तक चलाने का निश्चय किया गया है, यानी टाइम पीरियड डिसाइडेड है इसकी। और इस अभियान के लिए भारत के 6 राज्यों को चुना गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 6 राज्य शामिल है। अभियान की बजट की अगर बात करें हम तो लगभग 50,000 करोड़ रुपया इसमें बजट किया गया है। और इन्हीं 6 राज्यों में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जो है वो रोजगार सृजन किए हैं, जो अभी करंट अफेयर के रूप में आपके सामने हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री की बात करें तो वो जॉन मथाई हैं। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो याद रखना 1950 में रेलवे को नेशनलाइज किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 कहता है दोस्तों कि हाल ही में पुदुचेरी ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। किस नाम से यह दिवस उसने सेलिब्रेट किया है? तो पहला ऑप्शन है डी ज्यूरे दिवस, पुदुचेरी दिवस, पेट्रियट्स दिवस या समझौता दिवस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डी ज्यूरे दिवस। इस नाम से पुदुचेरी जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है। चलिए, पुदुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और आपको पता होना चाहिए कि इस पर भारत से पूर्व फ्रांस का अधिकार था और फ्रांस से पुदुचेरी स्वतंत्र हो जाता है 1 नवंबर 1954 को। लेकिन भारत का हिस्सा ये बनता है 16 अगस्त 1962 को और इसी दिन 16 अगस्त के दिन ही पुदुचेरी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जिसे हम डी ज्यूरे दिवस के नाम से जानते हैं। अच्छा, पुदुचेरी में टोटल जिलों की संख्या 4 है जो मिलाकर के पुदुचेरी बना हुआ है। जो माहे है जो केरल के चारों बगल से घिरा हुआ है, कराईकल है जो तमिलनाडु है, एमन है जो आंध्र प्रदेश के आसपास है और पुदुचेरी है जो तमिलनाडु में है। तो इन 4 जिलों को मिला करके पुदुचेरी बनता है। पुदुचेरी के सीएम की बात करें तो वी नारायणसामी है और उपराज्यपाल की बात करें तो किरण बेदी अभी पुदुचेरी के उपराज्यपाल हैं। तो 4 जिले हैं, याद रखना है। और 16 अगस्त 1962 को यह भारत का हिस्सा बन गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। AIFF ने ई पाठशाला अभी हाल ही में शुरू किया है, यह किसके साथ साझेदारी से शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको साई भी बोलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI साई के साथ मिलकर के ई पाठशाला शुरू किया है। यह प्लेटफॉर्म ग्रास रूट और इंटरमीडिएट स्तर के फुटबॉल का एक एथलीट कोचिंग कार्यक्रम होगा, जिससे रचनात्मक पहचानने और फुटबॉल में बच्चों की रुचि का विकास करना उद्देश्य होगा। इसे 3 भागों में दोस्तों इस प्लान को बांटा गया है, माई फुटबॉल कल्चर, माई स्किल एंड माई ट्रेनिंग। ये तीनों टर्म्स याद रखना है। अगर हम बात करें अखिल भारतीय
फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में किया गया था। याद रखना, AIFF की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और यहाँ अध्यक्ष हैं AIFF के प्रफुल्ल पटेल। तो याद रखना है ये सारे टर्म्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पढ़ई तुहर पारा योजना किस भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? ठीक है, भारत के किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया इस वीडियो में, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, बट मैं उसको सुधार कर दे रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान से देखते चलेंगे। छत्तीसगढ़ में इस योजना की शुरुआत की गई है। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ बातें को देखें तो याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की है। पढ़ई तुहार पारा, इसका दोस्त अर्थ होता है पढ़ाई आपके मोहल्ले तक। ये छत्तीसगढ़ी भाषा है, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो आप, पढ़ाई आपके मोहल्ले तक, इसकी शुरुआत की है। अच्छा, बुल्टू के बोल, ये बुल्टू के बोल योजना भी अभी चल रहा है। बुल्टू की बोल योजना है जहां इंटरनेट का अभाव है वहां ब्लूटूथ के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाएगा। अभी जो कोविड-19 महामारी चल रही है उसमें शिक्षा का जो स्तर था वो काफ़ी गड़बड़ सा हो गया है, इसीलिए इस तरह के स्कीम अभी राज्यों ने शुरू कर दिए हैं लाने। पढ़ई तुहार द्वार, अभी हाल ही में इस ऐप की भी शुरुआत छत्तीसगढ़ ने ही किया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो रायपुर इसकी राजधानी है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। राकेश अस्थाना को हाल ही में किस सैन्य बल का महानिदेशक चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक राकेश अस्थाना को चुना गया है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। तो राकेश अस्थाना BSF के निदेशक बने, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक शास्त्रीय गायक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। पंडित जसराज की अगर बात करें तो ये एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं और इनका निधन 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी अमेरिका में 90 वर्ष की आयु में हो गया है। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। दोस्तों, शास्त्रीय संगीत जो है ये इसके कई महत्वपूर्ण घराने हैं, जिसमें से मेवाती घराने से पंडित जसराज रिलेटेड थे। चलते हैं इनके बारे में कुछ और पॉइंट देख लीजिए। पंडित जसराज को पद्मश्री 1975 में, पद्म भूषण 1990 में, पद्म विभूषण 2000 ईस्वी में दिया जा चुका है। इसके अलावा इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार, संगीत कला रत्न पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में तथा महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो काफ़ी प्रसिद्ध ये शास्त्रीय गायक थे जिनकी निधन अभी हाल ही में 17 अगस्त को हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो हाल ही में ईटानगर शहर को शहरी वन योजना के लिए किस मंत्रालय ने चुना है? तो ऑप्शन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय या केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को ईटानगर जो है उनको इन्होंने वन शहरी योजना के लिए चुना है। आखिर ये शहरी वन योजना क्या है इसे हम देखें तो सबसे पहले देख लो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और पूरे देश में 200 शहरी वन बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यह निर्धारण किया है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। अच्छा, अगर बात करें वर्तमान में वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है हमारे यहाँ, तो प्रकाश जावड़ेकर अभी पर्यावरण मंत्री हैं भारत में। तो 200 शहरों को शहरी वन के रूप में स्थापित किया जाएगा, तो इसे याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत के किस शहर में पहली गर्ल्स फुटबॉल अकादमी की शुरुआत की गई है? ये VVI बना लीजिए क्योंकि फर्स्ट है इंडिया का, तो एग्ज़ाम में आना तय है लगभग, और ये है आपके बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होना चाहिए। यहीं पर पहली गर्ल्स फुटबॉल अकादमी की शुरुआत की जा रही है। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने की है? तो याद रखना बेंगलुरु में रेबल्स FC क्लब एक चलता है, जिन्होंने यहाँ के
एलहंका इलाके में एक स्कूल कैंप की शुरुआत की है। ठीक है, ये कैंप की शुरुआत की है जिसे हम लोग गर्ल्स फुटबॉल अकादमी कहते हैं। इस एकेडमी में क्या किया जाएगा, लड़कियों की ट्रेनिंग के अलावा इनके रहने का भी पूरा इंतजाम होगा। अच्छा, एक करेंट अफेयर में बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि भारत में 2021 में गर्ल्स अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है और बेंगलुरु को हम सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बेंगलुरु किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, तो याद रखना बेंगलुरु कर्नाटका में पड़ता है। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में 2020 प्राग ओपन का खिताब किसने जीता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिमोना हालेप ने यह खिताब जीता है। चलिए जानते हैं इससे जुड़ा कुछ बातें। सिमोना हालेप जो ये हैं ये रोमानिया की हैं और इन्होंने प्रयाग ओपन का महिला एकल का खिताब जीता है। याद रखना है रोमानिया की राजधानी कहाँ है, तो बुखारेस्टो रोमानिया की राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 15 है और यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्त। 19 अगस्त का ये आखिरी क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 20 अगस्त की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज को मनाया गया है, यह कब मनाया गया है। इसका सही जवाब है दोस्तों 16 अगस्त को नवरोज जो पारसियों का नववर्ष है यह मनाया गया है। 16 अगस्त को ईरानी तथा पारसी समुदाय जो है वो अपने नववर्ष के रूप में नवरोज त्यौहार को मनाते हैं, यानी नवरोज उनका नववर्ष होता है। थोड़ा सा मुगलों में चले दोस्तों तो नवरोज त्यौहार अकबर के शासनकाल में काफ़ी चर्चा में रहा था। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो 20 तारीख के, मिलते हैं हम लोग आगे 20 अगस्त के करंट अफेयर की क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, घर में रहें और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। पढ़ाई ना छोड़िएगा दोस्त, क्योंकि पढ़ाई है तो सब कुछ है। चलिए तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक यू।